हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब फ्राइडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और आज आपको चीजें थोड़ी सी अपोजिट होती हुई नजर आई होंगी। उसके पीछे बेसिकली दो तीन रीजंस हैं और मैं थोड़ा सा आज डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा कि क्या चीजें हुई और कैसी चीजें आगे हो सकती हैं। ऑलराइट, वो सारी चीजें डिस्कशन करेंगे। कल आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, कल फ्राइडे है, कल न्यू वीक है, तो ये भी डिस्कशन करेंगे कि आने वाला वीक कैसा हो सकता है और ऑल ओवर मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है और कैसा हो सकता है आने वाले टाइम पे। ऑलराइट, आज अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक फॉल देखने को मिला। शुरू से ही, सुबह से ही अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक मार्केट में अच्छा खासा फॉल देखने को मिला, या फिर आप कह सकते हो जितनी भी कल का मोमेंटम था वो पूरा ही आज उसने खत्म कर दिया और 200 के ऊपर 24,200 के आसपास क्लोजिंग दी है मार्केट ने। ऑलराइट, और जो प्रीवियस लो था उसके भी मार्केट ने नीचे ही क्लोज किया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं क्लोजिंग यहाँ कहीं पे आई है और प्रीवियस क्लोज 207 के आसपास था और जो क्लोजिंग है वो 195 195 के आसपास आई है। ऑलराइट, तो ये थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ज्यादा वीकनेस वाली बात नहीं है। क्यों ऐसा? एक दो तीन न्यूज वगैरह की वजह से आया है या दो तीन आने वाले इवेंट्स की वजह से हुआ है। अब वो क्या है चीजें, वो हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। पहली चीज, जो टाइम टू टाइम पिछले 2 दिन से या 3 दिन से, 2 दिन से ही हम बात करें तो मार्केट में 2 दिन से मोमेंटम चल रहा है। ऑलराइट, पहला दिन क्या रहा? जो एमएससीआई का मॉर्गन स्टैनली बेसिकली जो इंडेक्स है, उनकी न्यूज आती है कि एचडीएफसी बैंक में इनफ्लो बढ़ेगा, तो उसकी वजह से एचडीएफसी बैंक अपसाइड रहा और उसकी वजह से उस दिन मार्केट में थोड़ा बहुत अपसाइड में मोमेंटम रहा, बैंक निफ्टी में भी रहा। कल के दिन ट्रंप की वजह से या फिर यूएस की जो प्रेसिडेंशियल जो चुनाव वगैरह जीते हैं उनकी वजह से मार्केट अपसाइड में रहा। आज जो मोमेंटम इस वजह से हुआ, पहली बात, आज एक्सपायरी थी। जितने भी आप कह सकते हो कॉल राइटर्स थे उनके पास कोई भी चांस नहीं था कि वो एग्जिट के अलावा कोई चांस ही नहीं था उनके पास। पहली चीज ये कि उनको आज अगर वो शॉर्ट कवरिंग अनवाइंडिंग देखने को मिलती है तो उनको एग्जिट ही करना पड़ेगा, वो पोजीशन अपनी इधर उधर नहीं कर सकते। ऑलराइट, आई होप आप समझ रहे होंगे, जितने भी ऑप्शन सेलर्स हैं वो मेरी बात को रिलेट कर पा रहे होंगे। ऑलराइट, अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट में मैंने आपको बताया था कि 460 टूटता है, इजी मूव 410 के आसपास रहेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो ये मूव रहेगा, अगर ये ब्रेक होता है तो ये मूव रहेगा। और मैंने आपको दो तीन चीजें ये भी बताई थी कि मार्केट में जितने भी बॉटम के सपोर्ट है, ऑलराइट, वो एक अच्छे बाइंग जोन है। बट मार्केट ने उसका बिल्कुल भी एक तरीके से वो नहीं किया और ब्रेकडाउन पे ब्रेकडाउन देता चला गया। तो आपको इजी मूव कैच करना था कि ब्रेकडाउन हो रहा है तो आप इजीली जा सकते हो, और मैंने हर वीडियो में आपको बताया कि आप ब्रेकडाउन तो इजीली कैच कर भी सकते हो, बट ब्रेकआउट में प्रॉब्लम आती है, बट आप ब्रेकडाउन कैच कर सकते हो इजीली। ऑलराइट, आज पहली चीज एक्सपायरी थी और मार्केट में कॉल राइटर्स भरे पड़े थे, पुट राइटर्स, माफ करना, पुट राइटर्स भरे पड़े थे और आपको बॉटम पे हर जगह पुट राइटिंग एक अच्छे अमाउंट में देखने को मिल रही थी। मार्केट में लो टूटा, वहां के पुट राइटर्स भागे, एग्जिट किया उन्होंने, एक अनवाइंडिंग देखने को मिली, और नीचे का लो टूटा और अनवाइंडिंग देखने को मिली, और नीचे का लो टूटा तो और अनवाइंडिंग देखने को मिली। 200 के आसपास यहाँ कहीं पे मार्केट ने होल्ड करना चाहा। अब कल के दिन देखते हैं मार्केट यहाँ से होल्ड कर पाता है कि नहीं, और मुझे लगता है होल्ड कर जाएगा। क्यों? आज तो एक्सपायरी थी, ये तो बेसिक न्यूज हो गई, इसका कोई रिलेशन नहीं है मार्केट के फॉल से, ये तो सिर्फ एक अनवाइंडिंग थी, ठीक है। दूसरी चीज ये है जो जिस वजह से ये गिरा है, फॉल किस वजह से आया मैं आपको बताता हूं। मार्केट में एफआईआईस की सेलिंग बढ़ती जा रही है। ऑलराइट, फॉरेन इन्वेस्टर्स जितने भी हैं उनकी सेलिंग बढ़ती जा रही है और ट्रंप के आने से डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखने को मिली है, डॉलर वापस से चढ़ता हुआ नजर आया है। और जितनी ये सेलिंग हो रही है ना अपने मार्केट में, उस वजह से जो इंडियन रुपीज है, जिसे हम रुपया कहते हैं, वो आज के दिन या फिर कल के दिन या आज के दिन बीच में वो गिरता हुआ नजर आया है, जिसकी वजह से मार्केट में एक फॉल भी देखने को मिला है। आज के दिन जो ये फॉल देखने को मिला है, मे बी एक रीजन हो सकता है कि आज थोड़ा सा नेगेटिविटी बनी रही, बहुत ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम नहीं रहा। बट जो रुपया जो इंडियन रुपीज है उसके गिरने का रीजन है
डॉलर बढ़ रहा है, डॉलर बढ़ रहा है और एफआईएस की सेलिंग भी बढ़ रही है मार्केट में। कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट से जो पैसा है वो बाहर जा रहा है, तो इंडियन रुपीस थोड़ा बहुत वीक होता हुआ नजर आ रहा है उस कारण से। ऑलराइट, तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है वो फेड की मीटिंग है, जो कि आज देखने को मिलेगी और इसके रिजल्ट कल पब्लिश हो सकते हैं, देखने को मिलेंगे कल के दिन। और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनकी नजर है कि 25 बेसिस पॉइंट, जितने भी बीपीएस कहते हैं हमने, इतने से रेट कट्स होना चाहिए या 1/4 रेट कट होना चाहिए, जैसा कि आई थिंक अगली बार 0.5 हुआ था शायद, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। बट इन्वेस्टर्स 25 बेसिस पॉइंट्स तो उम्मीद रख रहे हैं कि 25 या फिर 1/4 कट होना चाहिए रेट और एक्स्ट्रा। कहीं ना कहीं ये न्यूज देखने लायक रहेगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो मार्केट वापस से एक बॉटम से रैली कर सकता है। देखने लायक रहेगा कल के दिन क्या हो सकता है, क्योंकि ये महीना पूरा इवेंट से भरा है और बहुत सारी चीजें हुई हैं और बहुत सारी चीजें आने वाली हैं कहीं ना कहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आज भी मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रही, मार्केट एक तरफा गिरा वापस। फिर ये सेकेंड हाफ में अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेकेंड हाफ में बहुत ज्यादा इसने मोमेंटम किया नहीं। ऑलराइट, अगर हम लेवल्स की बात करें तो लेवल्स बहुत सिंपल हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे कहीं ना कहीं 24,230 वगैरह के ऊपर निकलता है तो सीधा मूव 300 का रहेगा, 290 का रहेगा। नेक्स्ट 360, 408, 467 या 470 इजी मूव रहेगा। 530 के आसपास मार्केट जाता हुआ नजर आ सकता है। अगर आप बॉटम पे देखोगे तो इजी मूव रहेगा, अगर इसका बॉटम ब्रेक होता है 180 का, 140 से होते हुए 24,100, 24,090 जा सकता है, 24,022 एंड ऑन, फिर काफी नीचे फिर आने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि मार्केट अगर यहाँ कहीं पे होल्ड नहीं करेगा तो फिर नेक्स्ट जो सपोर्ट है इसके पास वो काफी नीचे है और 23,850 के आसपास है। मुझे लगता है 24,000 होल्ड करना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस डे देखने को मिला था कि 24,000 इसने होल्ड किया था। अब कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट 24,000 के नीचे गया एंड अगेन मैं आपको बता देता हूं, 24,000 के नीचे गया, वापस इसने उठने की कोशिश की, लाइक सपोर्ट बनाता हुआ नजर आया, वापस नीचे ना आ जाए, बस इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। कहीं ना कहीं ऐसा जनरली होता नहीं है, बट अगर ऐसा होता है तो मार्केट फिर एक और फॉल की तरफ जा सकता है ना, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आने लगेगा और आपको दिखने लगेगा। ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें, ऑप्शन चेन अगर आप ध्यान से देखोगे तो 24,200 के आसपास मार्केट एक अच्छा पुट राइटिंग होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं 24,200 के आसपास कॉल राइटर्स भी भरे पड़े हैं। कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स, इसकी वजह से आज जो मोमेंटम आया है इसकी वजह से कॉल राइटिंग एक अच्छे अमाउंट में हो रही है। और ये जो मैंने आपको ऑप्शन चेन दिखाई है नेक्स्ट वीक की है, मतलब कल के दिन की है, कल के दिन से जो वीक स्टार्ट होगा। और 24,200 के आसपास पुट राइटर्स बहुत हैं, तो 240 वाले 200-250 निकलने देना, तब कहीं ना कहीं एक ऊपर में मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके पहले आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और डाउन साइड में अगर 180 निकलता है तब आप डाउन साइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो, उससे पहले वो भी नहीं कर सकते। ऑलराइट, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी अगर आप ध्यान से देखोगे तो 51,770 के आसपास इसने सपोर्ट लेता हुआ नजर आया एंड अगेन 51,850 के आसपास, कहीं ना कहीं 51,000 या 52,060 वाट के आसपास एक थोड़ा बहुत सपोर्ट इसने लेते हुए नजर आया है। ऑलराइट, कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी में निफ्टी के मुकाबले थोड़ा सा डाउन साइड में मोमेंटम कम हुआ है ना, क्योंकि बैंक्स वगैरह बहुत ज्यादा गिरे नहीं है और इनको मे भी उम्मीद है कि 25 बेसिस पॉइंट्स कट हो सकता है फेड का रेट। और फेड अगर रेट कट करता है तो बैंकिंग सेक्टर में भी थोड़ा बहुत एक उछाल देखने को मिलेगा, थोड़े टाइम के लिए, बहुत ज्यादा नहीं, बट मार्केट वहां से उठ सकता है। ऑलराइट, फिलहाल अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिंपल लेवल्स रहने वाले हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है इसमें। 52,060 के आसपास मार्केट अगर हाई निकालता है, अगर सिंपल रहेगा कि 51,940 के आसपास निकालता है तो सीधा 52,000 पहला लेवल रहेगा। 52,000 के ऊपर निकालता है 52,060, 52,140 से 180, 140 ही मार्क कर लो। ऑन एंड ऑन इसको हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे,
आज मार्केट ने आई थिंक 52,280 के आसपास टच किया और ऑल टाइम हाई 380 मारा है। तो सीधा फिर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 52,140 से 52,200, 200 से सीधा 250, 300 तक जा सकता है। इसके ऊपर फिर 380 पहला टारगेट रहेगा, 450 दूसरा, 560 तीसरा। ऑलराइट, डाउन साइड की अगर हम बात करें तो अगर लो ब्रेक होता है तो 860, नीचे अगर नीचे ब्रेक होता है तो सीधा 750, 760, 770 के आसपास, 660, 530 और एंड ऑन फिर बड़ा टारगेट्स देखने को मिलेंगे इसके 51,415 से लेकर के 51,300, 285 के आसपास मार्केट आ सकता है। ऑलराइट, ऑप्शन चेन एक बार देख लो। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखोगे तो 52,000 के आसपास थोड़े बहुत पुट राइटर्स हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। कॉल राइटर्स 52,000 के आसपास भरे पड़े हैं, तो 52,000 अपसाइड में ब्रेक होने दो। कहीं ना कहीं वेट करो 52,000 ब्रेक होने का। 52,000 अगर ब्रेक होता है और ऊपर चीजें टिक जाती हैं तो आपको एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, फिलहाल आज बहुत बड़ा डिस्कशन नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें नहीं है बताने को। शुरू में लग रहा था कि बहुत ज्यादा चीजें रहेंगी बताने को, लेकिन 2-3 न्यूज़ें थी वो मैंने आपको चीजें क्लियर कर दी हैं। और ये जो सीजन है वो लेटाइल रहेगा क्योंकि इवेंट्स बहुत हैं, कुछ पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव हैं, उनके इफेक्ट्स कैसे पड़ते हैं मार्केट में वो सारी चीजें भी देखने लायक रहेंगी। कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।